शांति 24/1/1978। जिसमें बाबा निरंतर सेवाधारी कैसे रह सकते हैं बता रहे हैं। तो जैसे बाप अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है। संगम युग का सारा अविनाशी। तो बाबा आज तो बाप दादा मिलने आए, सुनाया था ना, लेकिन आज सुनाए हुए का स्वरूप दिखने आए। स्वरूप में क्या देख रहे? सर्विस बहुत अच्छी की है, अनेक अज्ञानी आत्माओं को स्मृति अर्थात जागृति दिलाई है। दिल्ली की धरनी ने सर्व ब्राह्मण आत्माओं में हलचल लाया। अभी क्वेश्चन था, ये कौन है, यह क्या कर्तव्य है? जैसे सोए हुए मनुष्य को जगाया जाता है, आंख खुलते ही थोड़ा सा नींद का नशा होने का क्वेश्चन करता है ना, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बीज डाल दिया। बाप दादा विदेश से आए हुए बच्चों को या भारत में से आए हुए बच्चों जिन्होंने भी सेवा में उंगली दी अर्थात अपने राज्य का फाउंडेशन डाला, उन्हें देख हर्षित होते हैं। यह कॉन्फ्रेंस ब्राह्मणों की अपनी अपनी राजधानी के अधिकारी बनने का फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी था। इसलिए कोई विदेश के सेंटर्स की आत्मा या भारत में भी कोई जोन नहीं रहा नहीं। यह की हुई गुप्त सेवा थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप दिखावेगी। अभी तो गुप्त वेश में अपना फाउंडेशन स्टोन डाला है अर्थात बीज डाला है, लेकिन समय प्रमाण यही बीज फल के रूप में आप सब देखेंगे। यही दुनिया के लोग आपका आह्वान करेंगे, आजियान करेंगे। सभी की खांसी की आवाज होती है, बहुत मेहनत की है क्या? प्रकृति का प्रभाव ज्यादा हो गया, इसका फल भी मिल जाएगा। विदेशी आत्माओं को यह भी अनुभव करना जरूरी है कि जैसा मौसम वैसा स्वयं को चला सके, यह भी अनुभव चाहिए। हर एक छोटे बड़े का इस सेवा में महत्व रहा। मेहनत भी अच्छी की है। पहला फाउंडेशन यह क्वेश्चन उठा है, अब दोबारा फिर क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। आज बाप दादा का यह रूहियान कर रहे थे कि आगे के लिए भी जैसे निरंतर योगी का वरदान बाप दादा प्राप्त हुआ है, वैसे ही निरंतर सेवाधारी सोते हुए भी सेवा हो। सोते हुए भी कोई देखे तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव हो। इसलिए कहा जाता है बड़ी मीठी नींद थी। नींद में भी अंतर होता है। हर संकल्प में हर कर्म में सदा सर्विस समाई हुई हो, इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी। बाप और सेवा, जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे सेवा के बिना जीवन नहीं। ऐसे निरंतर योगी और निरंतर सेवादारी सदा विघ्न विनाशक होते हैं। बाप की याद और सेवा ये डबल लॉक लग जाता है, इसलिए माया आ नहीं सकती। चेक करो, डबल लॉक रहता है। अगर सिंगल लॉक है तो माया के आने की मार्जिन रह जाती है। इसलिए बार बार टेंशन दो कि बाप की याद और सेवा में तत्पर है। सदा ये याद रखो कि कर्मेंद्रिय द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहते हैं। हर संकल्प द्वारा विश्व कल्याण अर्थात लाइट हाउस कर्तव्य करते रहते हैं। हर सेकंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं अर्थात वायुमंडल परिवर्तित करते रहते हैं। हर कर्म द्वारा हर आत्मा को कर्मयोगी भव का वरदान देते रहते हैं। हर कदम में स्वयं प्रति पद्मों की जमाई का जमा करते रहते हैं। तो संकल्प समय वृत्ति और कर्म चारों को सेवा प्रति लगाओ, है ना। चारों तरफ की सेवा बाबा ने बताई ना। कर्मेंद्रिय द्वारा बाप की स्मृति दिलाते रहो। संकल्प द्वारा कल्याण अर्थात लाइट हाउस का कर्तव्य करते रहो। सेकंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा पावरफुल वाइब्रेशन फैलाते रहो। वायुमंडल परिवर्तित करते रहो। कर्म द्वारा हर आत्मा को कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। और हर कदम में बाप की याद से स्वयं प्रति पद्मों की कमाई जमा करते रहो। तो किस किस से? संकल्प से, समय से, वित्तीय और कर्म से, चारों से सेवा हो गया ना। तो इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल। अच्छा, जैसे मधुबन में मेला है वैसे अंत में आत्मा का मेला भी होने वाला है। मधुबन अच्छा लगता है या विदेश अच्छा लगता है? मधुबन किसको कहा जाता है? जहाँ ब्राह्मणों का संगठन है वह मधुबन है। तो हर एक विदेश के स्थान को मधुबन बनाओ। मधुबन बनावेंगे तो बाप दादा भी आएंगे, क्योंकि बाप का वायदा है मधुबन में आना है। तो जहाँ मधुबन वहाँ बाप दादा। आगे चलकर बहुत वंडर्स देखेंगे। अभी जैसे भारत की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे ही थोड़े समय में विदेश की संख्या बढ़ाओ। जहाँ रहते वहाँ चारों ओर आवाज फैल जाए।
क्वेश्चन उत्पन्न हो, ये कौन है और क्या है। जब ऐसे संगठन तैयार करेंगे तो जहाँ संगठन और बाप दादा भी हाजिर नाजिर है, वहाँ खुशी होती है ना, यहाँ आने में खुशी होती है। कितना भी कहो फिर भी बड़ा है, छोटा छोटा है, क्योंकि डायरेक्ट साकार तन में जन्मभूमि, कर्म भूमि, चरित्र भूमि और विशेष महत्व तो है। तभी तो भक्ति में कुछ नहीं होते हुए स्थान का महत्व है। मूर्ति पुरानी होगी, घर में बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति होगी, भक्त फिर भी स्थान को महत्व देते हैं। तो स्थान का महत्व है, लेकिन अपनी फुलवाड़ी को बढ़ाओ, मधुबन जैसा नक्शा बनाओ। जब मिनी मधुबन भी होगा तो सभी को आकर्षण होगी देखने की। अच्छा, बाप दादा वर्तमान सेवा को थैंक्स देते हैं और भविष्य सेवा के लिए स्मृति दिलाते हैं। बाप दादा को बच्चों से ज्यादा स्नेह कहो या शुभ ममता कहो, माँ की बच्चों में ममता होती है ना। तड़पते नहीं है लेकिन समा जाते हैं, उदास नहीं होते लेकिन बच्चों को सम्मुख इमर्ज कर स्नेह के सागर में समा जाते हैं। बाप का स्नेह है तब तो आप भी स्नेह उत्पन्न होता है ना। स्नेह है तब तो अव्यक्त से भी व्यक्त में आते हैं भगवान। अव्यक्त से व्यक्त में आ रहे हैं, स्नेह आ रहे थे, स्नेह था तभी तो अभी भी आ रहे हैं, है ना। अभी भी हम व्यक्त से हम अव्यक्त होके अव्यक्त कितना सुंदर मिलन उनसे मना सकते हैं। बार बार जाए बाप दादा को अपने मस्तक पे उनका हाथ का आशीर्वाद का हाथ रख लें, उनसे दृष्टि ले लें, उनके गले लग जाए, कितना अच्छा होता है। ऐसे स्नेह के बंधन में बांधने वाले, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सेवा द्वारा विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए सदा महादानी और वरदानी ऐसे निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।